दोस्तों, हालिया कोरोना क्राइसिस में जहां मुल्क भर से मनफी खबरें सुनने को मिल रही हैं, वहीं पर हमने अक्सर सुना है कि जब कोई डॉक्टर किसी शख्स की मौत का वजह जो है वो कोरोना तशखीस करता है, तो बजाय उसके लवाहिकीन के कि वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करे, उल्टा डॉक्टर पर तशद्दुद करते हैं और हस्पतालों में तोड़ फोड़ करते हैं। ये एक हकीकत है कि हमारे डॉक्टर्स कोई बॉन्ड साइन करके नहीं आते कि वो अपनी ज़िंदगी की कीमत पर जो है वो दूसरों की ज़िंदगी बचाएंगे, बल्कि वो जो कर रहे हैं आजकल वो इस कौम पर एहसान कर रहे हैं और लोगों को उनके खिदमत का इतराफ़ करना चाहिए, बजाय इसके कि वो उन पर तशद्दुद करें। चूँकि हमारे यहाँ लोगों में शऊर की कमी है और ये शऊर देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो उसमें हमें हुकूमत का कोई किरदार नज़र नहीं आता। हमारी मीडिया रेटिंग्स के चक्कर में उन लोगों को बुलाती है जिनका जो है इस बीमारी के वजूहात पर कोई रिसर्च नहीं, कोई मालूमात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि रेटिंग ले ले तो किसी भी शख्स को बुलाकर उसको जो है बिठा देते हैं। जबकि हमने देखा कि स्वीडन ने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है, मगर उनके टीवी चैनल पर पूरा दिन जो है वो बच्चों के कार्टून से लेकर बड़ों के प्रोग्राम्स तक के लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स में इस बीमारी के वजूहात के बारे में आगाही दी गई है और ऑनगोइंग जो रिसर्च है या उस पर पेशरफ्त है कि आया इसका वैक्सीन बना है या नहीं बना, ये सारी चीज़ें हैं वो अपने लोगों को बताती है। इसलिए जो हालिया रिपोर्ट है कि स्वीडन के रेस्टोरेंट्स में कोई नहीं जाता, लोग पिकनिकों पर नहीं जाते और लोगों ने खुद साख्ता जो तौर पर लॉकडाउन को फॉलो किया है। मगर हमारे यहाँ अफसोसनाक बात यही है कि हमारे लोगों में का जो मुतशद्दिदाना रवैया है वो हर दिन जो है हमारे क्राइसिस में इजाफा कर रहा है। और क्योंकि इस बीमारी के बारे में लोगों को आगाही नहीं है और वो एक खौफ में मुब्तला है, तो उनको लगता है कि अगर वो किसी को अपनी बीमारी के बारे में आगाह करेंगे तो लोग उनको अछूत तस्वुर करेंगे। इसलिए अपनी जान बचाने और माशरे की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स का साथ दें और वो जो आपको एडवाइस करे उसको ही फॉलो करें। शुक्रिया।